तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अनंत विस्तार के अचालक सीट के समय वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था और ये वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा था इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर y या निर्वात है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर y या निर्वात नहीं है, के परावैद्युतांक का माध्यम है, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में कैपिटल के लगा देंगे। तो आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के हो जाएगा। अब आपको अगला आपको नोट पॉइंट में है, चाहे आपको अचालक सीट हो या अचालक प्लेट, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र, जितना अचालक सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा उतने अचालक प्लेट के भी कारण। और आपको ये सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, इसको आपको पीछे बताया जा चुका है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। Q क्या होता है, अगर हम चालक यहाँ पे अगर अचालक प्लेट लेते हैं तो आपको ये सीट या प्लेट पर उपस्थित आवेश और ये क्या होता है उसका क्षेत्रफल। तो अगर सीट या प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल है और उस पर उपस्थित आवेश Q है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा Q/A। तो वही सिग्मा के जगह पर हम क्या रख देंगे, देखिए आपको सिग्मा के जगह रखा Q/ε0 और नीचे क्या था 2 एप्सिलॉन लगा दिया। ये y या निर्वात है, तब अगर कोई मीडियम होगा, के परावैद्युतांक का माध्यम होगा, तो एप्सिलॉन के साथ में क्या लगा देंगे, कैपिटल के। और चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, इसी का डबल होता है। यहाँ पे देखो /2 है लेकिन यहाँ /2 नहीं है, इसी का डबल वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर हम इसको Q के पदों में, तो वैद्युत क्षेत्र आपको चाहे आप Q के पदों में दिखाए चाहे सिग्मा के पदों में, तो सिग्मा के पदों में σ/ε0, लेकिन Q के पदों में क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A और ये एप्सिलॉन पहले से है। लेकिन अगर आपको प्लेट के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है तो इसी एप्सिलॉन के साथ में क्या लगा देंगे, कैपिटल के लगा देंगे। इस चैप्टर का जो अंतिम हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन एवं ऋण प्लेटों के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र। ये देखिए आपको ये दो प्लेटें हैं और एक पर उपस्थित आवेश धन में और एक पर ऋण है, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और प्रकृति क्या विपरीत है, एक पे प्लस चार्ज और एक पर क्या है, माइनस चार्ज है। दोनों के भीतर में आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना और बाहर निकालना है। आप यहाँ देखें इन फार्मूलों में, यहाँ पर देखिए आपको ये फार्मूले में कहीं दूरी नहीं है, इसका मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र आपको ये जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। तो चले यहाँ पर देखिए, एक बार हम धन के कारण निकालेंगे और एक बार ऋण के कारण। तो आप ये बताइए, इन दोनों प्लेटों के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो धन के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए आपको धन की बल रेखा किधर होती है, धन की बल रेखा दूर की तरफ होती है। तो आपको इस धन आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है इस पॉइंट P पर। तो बताइए धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश से दूर की तरफ। देखिए इधर भी आपको हर डायरेक्शन में होगी। ये बिंदु आवेश है, लेकिन ये बिंदु आवेश नहीं है, ये प्लेट है। एक्चुअल में ये जो प्लेट आपको लाइन के रूप में दिखाया गया, लाइन के रूप में नहीं है, बल्कि ये कागज के तल के लंबवत आपको रखा गया है और इसका प्रोजेक्शन फॉर्म लेंगे तो इसको लाइन के रूप में दिखाया गया। प्रोजेक्शन फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम इसी पे टार्च की रोशनी लगाए तो आपको ये जो प्लेट है, प्लेट आपको आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार होगा। अगर हम टार्च की रोशनी लगाएंगे, ठीक है, यानी इसका प्रोजेक्शन फॉर्म लेंगे तो ये आपको कैसी दिखेगी, इसका आपको छाया आपको लाइन के रूप में दिखेगी। तो आपको ये दिखाया गया, तो ये एक्चुअल में आपको ये प्लेट इस तरीके से और ये प्लेट आपको इस तरीके से, इसको कागज के तल के लंबवत रखा गया है। अब ये प्लेट है, तो प्लेट के समीप अभी आपने पीछे पढ़ा था कि प्लेट के समीप अचालक सीट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र था वो आपको सीट के लंबवत बाहर की ओर, ये सीट के लंबवत बाहर की ओर, तो आपको ये सीट हो गया, सीट के लंबवत बाहर की ओर आपको ये वैद्युत क्षेत्र हो गया यहाँ पर। उसी तरीके से आपको ये निगेटिव चार्ज है, तो धन के कारण तो दूर की ओर होगा, लेकिन ऋण के कारण क्या होगा, प्लेट के लंबवत, ये भी प्लेट के लंबवत होगा, लेकिन ये किधर की ओर होगा, ये आवेश की तरफ। तो आपने पढ़ा है धन की जो वैद्युत बल रेखा होती है वो आपको आवेश से दूर की तरफ, और ऋण की जो वैद्युत बल रेखा होती है वो आवेश की तरफ होती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, तो दोनों के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, प्लेट के लंबवत आवेश से दूर की तरफ। ये आपको हो गया E1। हम इसको पहला प्लेट मान लें, इसको दूसरा। तो पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र को हमने किससे डिनोट कर दिया, E1 से। अब ये देखिए ऋण आवेश है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्लेट के लंबवत लेकिन आवेश की तरफ। तो आवेश की तरफ यानी प्लेट की तरफ, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमने क्या मान लिया, E2 मान लिया। तो पहले प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर की ओर,
और दूसरे प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरे वाले प्लेट की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दोनों प्लेट के लंबवत दिशा में है। उसी तरीके से अगर हम यहां पर P डैश पर आए तो देखिए धन के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, प्लेट के लंबवत दूर की तरफ, हमने इसको E1 बोल दिया, और इस ऋण आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये प्लेट की तरफ हो जाएगी, लेकिन प्लेट के लंबवत रहेगी, तो हमने इसको E2 से डिनोट कर दिया। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा को हमने E1 से डिनोट किया है, और ये प्लेट से दूर की तरफ है, तो E1 भी आपको धन प्लेट से दूर की ओर है, और ये भी आपको E1 दूर की ओर। अब चले इसके कारण अगर हम लोग निकालें तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो दूसरे प्लेट के कारण ये E2 है, तो E2 की डायरेक्शन यहाँ देखिए, इस E2 की डायरेक्शन प्लेट की ओर और इस E2 की डायरेक्शन प्लेट की ओर, और ये E1 की डायरेक्शन इस प्लेट से दूर की ओर, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आपको इस प्लेट से दूर की तरफ। तो धन के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो धन प्लेट से दूर की ओर, और ऋण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किधर की ओर होगा, ऋण प्लेट की ओर। यहाँ पे आपको E2 आपको ऋण प्लेट की ओर, E2 आपको ऋण प्लेट की ओर। अब आप बताइए यहाँ पे अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि देखिए यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो दोनों का क्या है, सेम है, सिग्मा, तो सिग्मा के जगह यहाँ भी आप सिग्मा लेंगे, और यहाँ सिग्मा के जगह यहाँ भी सिग्मा लेंगे। ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये नेचर है आवेश का, और इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आपको पीछे बता जा चुका है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि है, हम इसमें जब आवेश का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये चूंकि सदिश राशि है, तो अगर यहाँ पर राशि सदिश होगी तो उसमें जो आवेश प्रयुक्त होता है उसका मान बिना चिन्ह के लेंगे, क्योंकि चिन्ह डायरेक्शन में चला जाता है। तो चले हम मान लिया आपको ये प्लेट 1 है और ये मान लिया प्लेट 2 है, तो हमने इसको प्लेट 1 मान लिया और इसको प्लेट 2 मान लिया। तो चले यहां पर अचालक प्लेट 1 के कारण बिंदु P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र, और इसको हम किससे डिनोट करें, E1 से। फार्मूला बताइए क्या है, अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये किसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र है, अचालक प्लेट 1 के कारण, P और P डैश, चूंकि ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है वैद्युत क्षेत्र, तो जितना P पर वैद्युत क्षेत्र होगा उतना ही P डैश पर ही होगा। तो ये P पॉइंट क्या है, प्लेटों के भीतर में, और ये P डैश कहां पर है, प्लेटों के बाहर है। इसी तरीके से 2 के कारण निकालिए, अचालक प्लेट, देखिए यहां पर हमने प्लस क्यों नहीं, यहां पर बिना, ये जो सिग्मा आप लेंगे बिना चिन्ह के लेंगे, तो आपको प्लस है तब भी प्लस लेना है, माइनस है तब भी प्लस लेना है, और प्लस और माइनस आपके ये डायरेक्शन में जाएगा। तो अचालक प्लेट 2 के कारण बिंदु P व P डैश पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर बताइए कितना हो जाएगा, फार्मूला आपको यही फार्मूला यूज करना है, चिन्ह हटाइए, तो यहां बताइए क्या बचेगा, सिग्मा, तो यहां सिग्मा के जगह सिग्मा रखिए, तो फार्मूला आपको कितना हो जाएगा, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको भीतर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना, बाहर भी, तो चलिए प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के भीतर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब ये P पॉइंट जरूर है यही, यहां आपको कहीं भी आपको हो सकता है। अब हमने इसको चलिए EP से डिनोट कर दिया, या केवल E से डिनोट कर देते हैं। अब आप बताइए P पर जो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो नेट वैद्युत क्षेत्र बताइए क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब चलिए E1 का मान कितना है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का भी मान कितना है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए E1 और E2 दोनों का मान कितना है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। तो अचालक प्लेटों के भीतर में किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। अगर इन प्लेटों पर उपस्थित आवेश कितना है, Q है,
और प्लेटों का क्षेत्रफल अगर कैपिटल ए है तो इसी सिग्मा के जगह पर हम क्या रख देंगे, क्यू अपान ए। तो अगर यहाँ क्यू अपान ए रखेंगे तो आप बताइए फार्मूला आपको क्या बन जाएगा, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा के पदों में वैद्युत क्षेत्र और ये आवेश के पदों में वैद्युत क्षेत्र। अब अगर यहीं पर के परावैद्युतांक का माध्यम होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में यहाँ भी के लगा देंगे और यहाँ भी क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। और ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये समांतर प्लेट संधारित्र ही है, जब हम उसकी धारिता पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इस फार्मूले का वहां पर यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला है प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र। तो चले हम इस वैद्युत क्षेत्र को E डैश से डिनोट कर दिए, आप E से ही डिनोट कर सकते हैं। यहाँ E है और तो हमने डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अलग रखने के लिए हमने E डैश से डिनोट कर दिया, आप E से डिनोट कर सकते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर ये E1 और E2 दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इधर की दिशा को प्लस बोले तो इधर की दिशा क्या हो जाएगी, माइनस। तो नेट वैद्युत क्षेत्र बताइए क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। जैसे यहाँ देखिए आपको परिमाण यहाँ पर क्या था, P पर E1 और E2 था, तो यहाँ परिमाण E1 और E2 है। अगर E1 की दिशा को धन बोले तो E2 की भी दिशा क्या है, धन, इसलिए यहाँ नेट वैद्युत क्षेत्र जुड़ गया। लेकिन यहाँ देखें आपको P डैश पर अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो दो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2। अगर E1 की दिशा को प्लस बोले तो बताइए ये E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपको नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो चले E1 का मान कितना भी आपने निकाला है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी मान कितना है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये चूंकि दोनों मान क्या है, बराबर हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, प्लेट, आपको यहाँ हेडिंग क्या थी, प्लेटों के भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। सिग्मा क्या है, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व, और क्यू क्या है, प्लेटों पर उपस्थित आवेश, और ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्र, सॉरी प्लेटों का क्षेत्रफल आपको यहाँ पर है।